भारी भरकम सा मॉन्स्टर टाइप का इंटीग्रेशन देख पा रहे हैं। सो बच्चों, ये जो इंटीग्रेशन है ये मार्केट में एकदम नया इंटीग्रेशन है, बिल्कुल फ्रेश इंटीग्रेशन है, फ्रेश क्वेश्चन है। जेई एडवांस की हिस्ट्री में कभी भी ऐसा क्वेश्चन पहले नहीं पूछा गया है और आप डिफरेंट बुक भी जेई एडवांस की सर्च करेंगे तो वहां पे भी ये क्वेश्चन आपको रेयरली दिखेगा। ये क्वेश्चन हमने पिक किया है इंटरनेशनल ओलंपियाड एग्जामिनेशन से। सो ये काफी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जेई पॉइंट ऑफ व्यू से ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो यदि आप इस साल जेई एडवांस का एग्जाम देने जा रहे हैं या आपका कोई भी फ्रेंड इस एग्जाम को देने जा रहा है तो आप मेरे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर कर सकते हैं। राइट, तो स्टार्ट करते हैं हम इसके सॉल्यूशन को। क्वेश्चन में आपको दे रखा है देयर इज एन इंटीग्रेशन फ्रॉम द पॉइंट 01 फ्रॉम द लिमिट 0 to 1। ठीक है, आपका 0 से 1 तक ये एक इंटीग्रेशन है, लिमिट 0 से 1 है इसका। और साइड बाय साइड आपको जो फंक्शन दे रखा है दैट इज 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस एंड सो ऑन। हम इस सीरीज को कंटिन्यू करते जा रहे हैं इनफाइनाइट तक। राइट, अब बात ये है कि पहले तो हमें इस सीरीज को ओपन करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा ये सीरीज बेसिकली जा कहां पे रही है। तो आपको पहले तो ये देखना है कि ये जो x का वैल्यू है ये हमारा कहां से कहां तक है, 0 से लेके 1 तक। राइट, x का वैल्यू कहां से कहां तक है, 0 से 1 तक है। अब हमें क्या करना है कि आपका जो ये रूट का फंक्शन है ना, ये फर्स्ट पॉइंट है इसका रूट, फिर x आ रहा है, देन फिर से आप देख रहे हैं रूट अगेन रिपीट कर गया और यहाँ पे x है और फिर प्लस में आपका यहाँ पे x चल रहा है और ठीक ऐसे ये सीरीज इंफिनिटी तक चलती ही जा रही है। ये सारे रूट के फंक्शन कंटिन्यूएशन में है। मैं इस पूरे टर्म को सपोज करो लेट कर लेता हूँ कि ये सब कुछ किसके इक्वल है, t के इक्वल है। राइट, मैंने इन सबको किसके इक्वल कर दिया, t के इक्वल कर दिया। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ यहाँ से कि इस सीरीज का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो रूट है, उसके अंदर फिर x आ रहा है, फिर प्लस आ रहा है और फिर रूट आ रहा है। तो ये मैं नेक्स्ट टाइम जब रूट ऑब्जर्व कर रहा हूँ यहाँ पे, मतलब मैं इस पॉइंट की आपसे बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे फिर से इसका रिपीटेशन स्टार्ट हो गया। कहने का मतलब ये है कि यदि मैं इसको यहाँ से रिमूव कर दूं, हटा दूं, इस रूट को मान लो मैंने यहाँ से हटा दिया, तो क्या आपको पता चलेगा मैंने एक x और एक रूट कम कर दिया? नहीं पता चलेगा, क्योंकि हमारी सीरीज तो कहां तक है, इंफिनिटी तक ये सीरीज जा रही है। तो आपने इसमें से एक आधा टर्म कम भी कर दिया तो क्या फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो आपने इस सीरीज में से ये कम कर दिया तो फिर से आपको लगेगा कि यार ये तो t ही वापस बन गया। राइट, अब इसी फैक्ट को हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं और इस फैक्ट को यदि यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर दें तो देखिए क्या मेरा ये पूरा एक्सप्रेशन ऐसा बन जाएगा। ये तो हमारा x है और ये मुझे वापस t जैसा ही दिखाई देगा और ये मेरा यहाँ पे t चल रहा है। अब यदि मैं इसका दोनों साइड स्क्वायर कर दूं तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ t स्क्वायर और फिर माइनस t और फिर माइनस x इज इक्वल्स टू 0। राइट, अब मेरा ये सिंपल सा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया और मैं यदि इसमें t का वैल्यू फाइंड आउट करूं धनाचार्य विधि से तो मैं ये देखूंगा कि ये मेरा बनेगा 1 प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये बन जाएगा आपका 1 प्लस 4x और अपॉन में 2। राइट, ये मेरा t का वैल्यू होगा। अब मुझे ये बताया कि मेरी x की वैल्यू जो है वो हमेशा 0 से 1 के बीच में है और मेरा t का वैल्यू ये आ गया। क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो पूरा सीरीज रूट का जो भी था, जो मैंने यहाँ पे t लेट किया है, ये डेफिनेटली पॉजिटिव वैल्यू आएगा, कभी नेगेटिव आंसर इसका आएगा नहीं। और नेगेटिव आंसर नहीं आएगा तो आप इन दोनों फैक्ट से ये बोल सकते हैं कि भाई साहब नेगेटिव वाले भाई साहब आप तो यहाँ से चले ही जाओ, आपका यहाँ पे कोई काम नहीं है। सो 1 प्लस और आप देखेंगे कि ये आपका 4x बन जाएगा। राइट, 1 प्लस 4x बन गया और यहाँ पे अपॉन में 2 बन जाएगा। राइट, अब आप इसको t का वैल्यू आपको मिल चुका तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ये पूरी सीरीज t के जब आपने इक्वल करी थी, इट मींस व्हाट कि ये पूरी सीरीज यदि t के बराबर है तो कुल मिला के ये पूरी सीरीज इसके भी बराबर हुई। इसका मतलब अब मेरा फाइनली जो इंटीग्रेशन बनने वाला है, जिस इंटीग्रेशन की मैं बात कर रहा हूं, तो मैं ये बोल सकता हूं कि मेरा ये इंटीग्रेशन और कुछ नहीं है बल्कि 0 से 1 और 1 अपॉन और आपका t का वैल्यू जो आपने इस सीरीज को t लेट किया था उस t का वैल्यू ये है। तो मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ कि ये 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 4x और अपॉन में 2 बन जाएगा। राइट, और यहाँ पे ये है dx। आई थिंक आपको ये चीज अच्छे से क्लियर होगी। ठीक है, अब हम इसको फर्दर प्रोसीड करते हैं। मतलब हमारा इंटीग्रेशन कुछ इस तरीके से अब ये बन गया है। अब मैं 2 को रिवर्स कर दूं तो क्या मैं ये देख पा रहा हूँ कि 2 और फिर 0 से लेके 1 तक और 1 अपॉन
1 प्लस और रूट ऑफ 1 प्लस 4x। अब आप थोड़ा थोड़ा ऑब्जर्व कर रहे हैं कि क्वेश्चन यार हमारे एकदम कंट्रोल में आ चुका है, हम अब इसमें सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं। तो क्या मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लगा दूं? तो 1 प्लस 4x की जगह लेट्स से मैंने u स्क्वायर लेट कर लिया, तो यहाँ पे मेरा बनेगा 4dx इज इक्वल्स टू 2u, राइट, और ये बन गया du, 2u du। अब यहाँ से dx का यदि वैल्यू आप निकालते हैं तो यहाँ पे आपको कितना मिलेगा? u अपॉन 2, राइट, और ये आपका हो गया du, u अपॉन 2 और du। ये सारी वैल्यूज हम लोग इस इंटीग्रेशन में यहाँ पे पुट कर दें और लिमिट वगैरह चेंज करते हैं। लोअर लिमिट आपका x का वैल्यू कितना है? 0 है। जैसे ही x 0 रखेंगे तो u का वैल्यू भी आपका 1 बन जाएगा। तो 2 आउट ऑफ द बॉक्स है, मतलब आउट ऑफ द इंटीग्रेशन है। और यहाँ पे लोअर लिमिट आप x की जगह 0 रखेंगे तो मतलब आपको u का वैल्यू मिलेगा 1, राइट। ये लोअर लिमिट हो गया। अपर लिमिट ठीक ऐसे ही आप चेक करेंगे तो x का वैल्यू 1 होगा, तो जैसे ही x का वैल्यू रखेंगे तो u आपका कितना हो जाएगा? रूट ऑफ 5। तो u मेरा हो गया रूट ऑफ 5, राइट। अब यहाँ पे 1 अपॉन ये आपका बन गया 1 अपॉन 1 प्लस, और ये आपका u बन जाएगा, बिकॉज 1 प्लस 4x की जगह हमें u स्क्वायर रखना है। तो u स्क्वायर का जब आप रूट करेंगे तो u मिलेगा, और dx का वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल रखा है, दैट इज u अपॉन 2, और यहाँ पे फाइनली आपका du बनने वाला है, राइट। अब मैं इसको फर्दर प्रोसीड करूं और इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूं। तो 2 से 2 तो देख रहे हैं कट रहे हैं, तो मेरा इंटीग्रेशन बनेगा 1 से लेके रूट 5 तक, और यहाँ पे हो गया u अपॉन u प्लस 1, राइट, और ये मेरा बना du। क्लियर। अब यहाँ पे यदि आप प्लस 1 माइनस 1 कर देते हैं तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरा इंटीग्रेशन ये बन जाएगा 1 से लेके रूट 5 तक, और u प्लस 1 माइनस 1 अपॉन u प्लस 1, और ये हो गया आपका du। ये हो गया आपका du। अब आप इसको सेपरेट आउट कर दें, u प्लस 1 अलग है और इधर ये अलग है, तो मैं इसी इंटीग्रेशन को फर्दर यदि सॉल्व करूं, मतलब क्वेश्चन मेरे फुल्ली कंट्रोल में है ना, यहाँ पे एक भी स्टेप ऐसा नहीं है जो अब हम नहीं कर सकते। 1 से लेके रूट 5 हो गया, सेपरेट आउट किया तो ये होगा 1 माइनस 1 अपॉन u प्लस 1, राइट, और ये हो गया आपका du। सेपरेट आउट करते हैं इंटीग्रेशन को, तो 1 से लेके रूट 5 तक, और ये आपका हो गया du, और माइनस 1 से लेके रूट 5 तक, और 1 अपॉन u प्लस 1, और ये हो गया आपका du। क्लियर। अब यदि हम लोग इसको सॉल्व करें तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ये मेरा रूट 5 माइनस 1 हो जाएगा, और क्या मैं ये बोल सकता हूँ लॉग, और ये मेरा बन जाएगा u प्लस 1, राइट, और ये मेरा है 1 से लेके रूट 5 तक का लिमिट। पेशेंस से हम लोग लिमिट सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा हमें? रूट 5 माइनस 1, और यहाँ पे आपका एक्सप्रेशन है लॉग 1 प्लस रूट 5, राइट, और लोअर लिमिट आप पुट करते हैं तो आपको मिलेगा यहाँ पे log 2। लोअर लिमिट जैसे ही आपने पुट किया तो log 2 मिलेगा, और ये एक गोल्डन रेशियो जो है वो यहाँ पे हमारे पास आ गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? गोल्डन रेशियो बोलते हैं। तो रूट 5 माइनस 1 ये यहाँ पे एज इट इज है, और यहाँ पे आपका ध्यान से आप ऑब्जर्व करें तो रूट 5 प्लस 1 अपॉन में बच्चों कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्लियर। अब आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व करिए कि आपका जो ये टर्म है वो रूट 5 माइनस 1 है, और यहाँ पे रूट 5 प्लस 1 है। तो क्या रूट 5 प्लस 1 को आप रूट 5 माइनस 1 में एक्सप्रेस कर सकते हैं? तो फर्दर इसको हम लोग और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ तक इसको छोड़ सकते हैं। जैसा भी आपका ऑप्शन हो उसके अकॉर्डिंग आप अपना जो करेक्ट चॉइस है वो सेलेक्ट कर सकते हैं, या फर्दर इसको सॉल्व करना पड़े आपको तो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके आप इसको भी रूट 5 माइनस 1 में एक्सप्रेस कर सकते हैं। मेरे पास एज सच कोई ऑप्शंस नहीं है, तो यहाँ पे मैं इसको यहीं तक छोड़ रहा हूँ। आपको रिक्वायर्ड है इसको आगे सॉल्व करने के लिए तो आप इसको अलग से भी सॉल्व कर सकते हैं, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करके। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ लग गया होगा, और जो है और ये क्वेश्चन आप यदि जेईई एडवांस का 4 जून को एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन मार्केट में बिल्कुल नया क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।